नमस्कार, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हैं यू सीरीज न्यूज। जौनपुर समाचार। पहले गोली मारी, फिर ईंट से किया सिर पर वार। जौनपुर मीरगंज से तगादा करके वापस जा रहे सुजानगंज के गोल्ड व्यापारी को सोमवार के दिन लगभग 3:30 बजे 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि तीनों बदमाश एक ही बाइक पर सवार थे। गोली मारने के बाद बदमाशों ने गोल्ड व्यापारी के सिर पर ईंट से भी वार किया और फिर व्यापारी का बैग छीनकर फरार हो गए। व्यापारी को मछली शहर सीएचसी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि मामला लूट का था। व्यवसायी के बैग में 20 लाख रुपए कैश थे। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। ऑटो चालक की जघन्य हत्या। जौनपुर रामनगर नेवरिया थाना क्षेत्र के सलारपुर खमहापुर गांव के पास दिन के 2 बजे बदमाशों ने एक ऑटो रिक्शा चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि बदमाशों ने उक्त ऑटो ड्राइवर की हत्या करने के पश्चात डेड बॉडी को ऑटो रिक्शा से करीब 10 मीटर दूर फेंककर मौके से फरार हो गए। सड़क पर आने जाने वालों में से किसी ने इस जघन्य हत्याकांड की सूचना पुलिस को दी। नेवरिया के थानाध्यक्ष प्रशांत पांडे जी ने जानकारी दी कि चालक की जेब से मिले मोबाइल फोन के जरिए ऑटो ड्राइवर की पहचान हो सकी। मृतक वर्मानंद गौड़ की पहचान मड़ियाओं कोतवाली क्षेत्र के बारिक गांव के रूप में हुई। 64 वर्षीय वर्मानंद गौड़ पुत्र कन्हई के पुत्र संजय गौड़ ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस तत्परता से बदमाशों की तलाश कर रही है। जौनपुर चंदवक समाचार। ट्रॉली पलटने से ट्रैक्टर चालक की हुई मौत। घटना सोमवार को चंदवक थाना क्षेत्र के पूरनपुर मार्ग पर घटित हुई। बताया जा रहा है कि सोमवार को दिन के करीब 3 बजे मिट्टी गिराने जा रहा ट्रैक्टर अचानक असंतुलित होकर पूरनपुर मार्ग पर ट्रॉली सहित पलट गया, जिससे ट्रैक्टर का चालक ट्रैक्टर के नीचे बुरी तरह से दब गया। थोड़ी देर बाद मिट्टी लेकर जा रहा जब दूसरा ट्रैक्टर पहुंचा तब घटना की जानकारी हुई। दूसरे ट्रैक्टर के चालक ने जेसीबी मालिक को इसकी सूचना दी। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर बाहर निकाला गया और मृत ट्रैक्टर चालक विजयपुर मुसहरिया निवासी 17 वर्षीय किशन पुत्र महेंद्र को डोभी सीएचसी चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद वहां से निकालकर मृतक किशन को जिला अस्पताल के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को छिपाने के लिए ट्रॉली को मौके पर छोड़कर ट्रैक्टर को गायब कर दिया गया था, ऐसी जानकारी मिली है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जौनपुर में गरजा बुलडोजर। जौनपुर शहर के कटघरा मोहल्ले में लगभग 1.5 करोड़ कीमत की सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया। अवैध कब्जे से मुक्त जमीन को जिला परिषद के हवाले कर दिया गया। एसी फटा, कार शोरूम में 24 कारें जलकर हुई खाक। मुजफ्फरनगर मंगलवार को राधा गोविंद मारुति शोरूम में कार का एसी फटने से शोरूम में भयंकर आग लग गई। जानकारी मिली है कि घटना जिस समय घटित हुई उस समय शोरूम में सर्विस के लिए लगभग 200 गाड़ियां आई हुई थी और 100 से ज्यादा कर्मचारी उस समय सर्विस सेंटर में मौजूद थे। शोरूम में लगी आग से एक एक करके अन्य कई एसी भी ब्लास्ट हुए। शोरूम में लगी आग से एक एक करके अन्य कई एसी भी ब्लास्ट हुए, जिससे आग की भयंकरता बढ़ गई। एसी ब्लास्ट होने की वजह से शोरूम में भगदड़ मच गई। सभी कर्मचारी शोरूम से बाहर निकल आए। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आनन फानन में मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू पाना मुश्किल था। आग की भयंकरता देखकर आसपास के पेपर मिल के फायर टेंडर को भी बुलाया गया और मेरठ तथा सहारनपुर से भी फायर की गाड़ियां बुलाई गई। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के दौरान भी एसी में तेज धमाके हुए। फायर विभाग के अनुसार टेम्परेचर अधिक होने की वजह से एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लगी। 4 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। जौनपुर और आसपास के समाचारों के लिए सब्सक्राइब कीजिए यू सीरीज न्यूज। नमस्कार।